हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज टेली प्राइम कोर्स के अंदर थर्ड वीडियो जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके टेली के मॉक टेस्ट या फाइनल टेस्ट में आपका बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक है वित्तीय विवरण समझना, या फिर इसको इंग्लिश में बोलें तो अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, जिसको अपन पढ़ेंगे और समझेंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस चैनल पे जो नए यूज़र हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मशीन की रिपेयरिंग के लिए स्पेयर पार्ट खरीदना अप्रत्यक्ष खरीद श्रेणी में आता है। कि जैसे बता रखा है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मशीन जब रिपेयर होती है उसमें स्पेयर पार्ट जो लगते हैं उसका जो खरीदते हैं वो अप्रत्यक्ष खरीद श्रेणी में आता है या नहीं। इस क्वेश्चन का अपन को आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, मतलब ये सही है कि जब भी आप कोई भी मशीन का स्पेयर पार्ट खरीदोगे तो उसका जो खरीद होगी वो अप्रत्यक्ष खरीद के अंदर आपको उसको एंट्री करनी रहेगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना ए आंसर सही है। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मूर्त संपत्ति जिसको अपन इंग्लिश में टेंजिबल असेट्स बोलते हैं को छुआ अथवा देखा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन हैं, क्या ये सही है या गलत? तो ए है सही और बी है सही नहीं है, मतलब गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, मतलब कभी भी मूर्त संपत्ति को आप छू भी सकते हो और उसको देख भी सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया जाता है? कि जो ऑप्शन, चार ऑप्शन बता रखा है उनमें से बैलेंस शीट में क्या चीज नहीं दिखाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। ए है नगदी, बी है इन्वेंट्री, सी है प्रीपेड एक्सपेंसेस और डी है जमा पर ब्याज। ठीक है, कोई ब्याज पे पैसे दे रखा है उसको। तो यहाँ पे आपको आंसर डी सही करना है, क्योंकि जमा पर ब्याज मतलब ब्याज जो होता है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। बाकी नकदी दिखाई जाती है, इन्वेंट्री दिखाई जाती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखाया जाता है, परंतु जमा पर ब्याज मतलब जो ब्याज जो होता है वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पावधि ऋण एक कंपनी की बैलेंस शीट के किस मद में दिखाई देता है? कि अल्पावधि ऋण का मतलब होता है ऐसा ऋण जो कम समय के लिया गया हो। ठीक है, उस ऋण को बैलेंस शीट में किस मद में दिखाया जाता है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आगे समझते हैं। तो एक ए के अंदर बता रखा है वर्तमान संपत्तियां, बी बता रखा है गैर वर्तमान संपत्तियां, सी है वर्तमान देनदारियां और डी है गैर वर्तमान देनदारियां। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सही है, वर्तमान देनदारियां। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पे सही है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से क्या लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है? ठीक है, ए है मूल्यह्रास, बी है नगद, सी है भवन, डी है मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सही है, मूल्यह्रास लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब आपको लाभ हानि जो दिखाना है वो मूल्यह्रास, इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। बाकी नगद या भवन या मशीन यहाँ पे आंसर सही नहीं है। सही आंसर ए है, मूल्यह्रास। फिर नेक्स्ट है, गैर वित्तीय संस्था में प्राप्त ब्याज, लाभांश आदि इनमें से क्या है? ए है राजस्व है, बी है आय है, सी है व्यय है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सही, मतलब ये जो होगा, ठीक है, वो आय कहलाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता को वापस किया गया माल विक्रय में से घटाकर शुद्ध संग्रह प्राप्त की जाती है, क्या यह सही है या गलत? तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, मतलब ये जो कहना चाह रहा है वो गलत है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में हुई पूरे वर्ष की बिक्री और प्रत्यक्ष आय को परिचालन से राजस्व कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है कि व्यवसाय में हुई पूरे वर्ष की बिक्री या प्रत्यक्ष आय को परिचालन राजस्व कहा जाता है। तो इसका ए सही है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से क्या साधारण खर्च की श्रेणी में नहीं आता है? ए है आग से नुकसान, बी है बीमा पर किया गया खर्च, सी है दान की राशि, डी है ऑडिट फीस। तो यहाँ पे आंसर आपका बी सही है, बीमा पर किया गया खर्च। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। फिर नेक्स्ट है, बैंक और ड्राफ्ट दीर्घकालिक देनदारियों की श्रेणी में आते हैं, ये सही है या गलत? इस क्वेश्चन का आंसर बी है, मतलब ये जो कह रहा है वो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।